fairy tales. हाय गाइस, हियर कम्स पार्ट 3। अपने मित्रों की मृत्यु देखकर अन्य 3 बहुत भयभीत हो गए। क्या वे बच जाएंगे और प्रेतबाधित घर से बच जाएंगे? चलो देखते हैं। अपने दोस्त की मौत का दृश्य देखकर उन तीनों के मनोबल में गहरा आतंक फैल गया। वे समझ गए कि उनका यही अंत होने वाला है। उनके दिलों में डर और असमंजस की भावना घेर ली। मृतक के पास पड़े शव की दृष्टि ने उन्हें उनकी कमजोरियों का आभास कराया और उन्हें उनकी निष्ठा की भावना में हिल दिया। दूसरे 3 यात्री अचानक एक अनजाने और अजीब दुनिया में फंसे महसूस करने लगे, जैसे कि वे एक अदृश्य खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। वे समझ गए कि उनकी प्राणों की गिनती शुरू हो चुकी है और यह वही समय है जब उनका अंत आने वाला है। उनके आत्मा में एक अदृश्य भयानकता की चिंता बस गई थी, जैसे कि उनके पास कोई बचाने का विकल्प नहीं है। उनकी आंखों में मृतक के दुखद संदेश की छाया थी, जो उन्हें यह सिखाती थी कि जीवन की अस्थायीता और अनिश्चितता का अनुभव करते समय हमें किसी भी क्षण में अपनी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। मृतक की मौत ने उन्हें यह याद दिलाया कि जीवन की मूल मूल्यांकना है हमें हमारे कार्यों और निर्णयों की समझ बढ़ानी होगी। उनके दिलों में एक गहरी सोच उत्पन्न हो गई कि जीवन के हर क्षण का आनंद लेने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि कल का कोई भी वादा नहीं है। मेघा की सांसें तेजी से चल रही थीं और उसकी आंखों में डर की चमक दिखाई देती थी। उसके दिल की धड़कनें भी उसके कानों में सुनाई देती थीं, जैसे कि वह किसी अदृश्य खतरे के सामने खड़ी हो रही हो। क्या कुछ अदृश्य यहाँ है? मेघा की आवाज में त्रासदी और जिज्ञासा का मिश्रण था। जब उसने अपनी प्रियजन की ओर मुड़कर कहा, धीरे धीरे उनकी पांव की आवाज से उनकी आवाज जुदाई के दरवाजे में घुस रही थी। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और उनके सामने एक अदृश्य रूप प्रकट होता है, जिसके खूनी नकली हंसी उनकी आंखों में घुसती है। कौन हो वह? मेघा की आवाज डर के साथ कांपती है, लेकिन उसका उत्तर नहीं आता। उसके बजाय एक अदृश्य आवाज सुनाई देती है, मैं यहाँ हूँ, तैयार हो जा। उसकी सांसों की गहराई से मेघा की आवाज की बातों को पकड़ते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके नजरों में डर की खतरनाक झलक दिखाई देती है और वह उसके साथ उस अदृश्यता की ओर बढ़ने के लिए मजबूर होती है। मेघा की सांसें तेजी से बढ़ने लगती हैं और उसके दिल की धड़कनें भी तेजी से बढ़ती हैं। उसका शरीर उस अदृश्य शक्ति के पास आकर खड़ा होता है, जिसके हाथ खून से लथपथाते हैं और उसकी आंखों में खतरनाक मनोरंजन की भविष्यवाणी की चमक दिखाई देती है। फिर सब कुछ अंधकार में गुम हो जाता है और एक आवाज उसके कानों में गूंजती है। उसकी आवाज सुनते ही मेघा की आंखों में एक भयानक आत्मा की झलक दिखाई देती है और उसका शरीर अचानक तनावपूर्ण हो जाता है, जैसे कि उसकी आत्मा उस अदृश्य आक्रोश की गिरफ्त में है। मेघा का शरीर धीरे धीरे उस अदृश्य आक्रोश की ओर बढ़ता है। उसकी आवाज बंद होती है और उसकी सांसें भी धीरे धीरे कम होती हैं, जैसे कि उसका शरीर उस आक्रोश के प्रति आत्मसमर्पण में जा रहा हो। अगला निशाना आदित्य पर
आदित्य के हाथ ठंडे हो रहे थे और उसका शरीर बर्फ के दाने जैसा महसूस हो रहा था जब उसे अपने चारों ओर परेशान करने वाली हवा महसूस हुई। वह गुप अंधेरे में खड़ा अपनी आंखें साफ करने की कोशिश कर रहा था। क्या यहाँ कुछ अदृश्य है? आदित्य की आवाज में विचारों की घबराहट छिपी है। वायु अचानक तेजी से विचलित हो जाती है और आदित्य का शरीर अचानक उड़ने लगता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे ऊपर उठा रहा हो। वह चिल्लाता है, कौन है वह? मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी आवाज का कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। सिर्फ तेजी से बढ़ती हुई वायु की आवाज सुनाई देती है और उसके पास से होकर निकल जाती है। फिर उसके आसपास एक विशाल और अदृश्य आकार की आवाज फैल जाती है और उसकी रूह को बंदी बना लेती है। फिर उसके आसपास एक विशाल और अदृश्य आकार की आवाज फैल जाती है और उसकी रूह को बंदी बना लेती है। उसकी आंखों के सामने एक अदृश्य आक्रोश महसूस होता है और उसके शरीर में विशेष प्रकार की ठंडक बढ़ती है। आदित्य का शरीर धीरे धीरे उस अदृश्य शक्ति की ओर बढ़ता है, जिसके बदले उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसके आसपास का वातावरण भी ठंडा होता जाता है। फिर सब कुछ अंधकार में गुम हो जाता है और एक आवाज उसके कानों में गूंजती है, खेल खत्म हो गया, अब मेरी बारी है। उसके शरीर में एक दर्द भरी घंटी की दहलीज सुनाई देती है और उसकी आंखों के सामने एक अदृश्य रूप महसूस होता है जो उसकी सांसों को बंद कर देता है। उसकी आंखें बंद होती हैं और उसकी आवाज बंद हो जाती है, जैसे उसकी प्राणिक ऊर्जा समाप्त हो चुकी हो। और उसके बाद सब कुछ सुनसान हो जाता है, जैसे कि उसकी आवाज भी उस अदृश्य आक्रोश के साथ लुप्त हो गई हो। नमस्कार दोस्तों, यह एपिसोड मेघा और आदित्य के अंत के साथ यहीं समाप्त होता है। क्या आखिरकार बच पाएगी सुषमा? आपको क्या लगता है? अपने विचार नीचे टिप्पणी करें। जानने के लिए बने रहें। बाय। Until